कि आसिफ ने फिल्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की जैसे कसम खा रखी थी। फिल्म के गानों की बात करें तो वैसे गाने वो बनाना चाहते थे जो इस कहानी के साथ 100% न्याय कर सके। आसिफ बगावती तेवर के वो गाने चाहते थे जो पटकथा के अनुरूप लोगों में इस फिल्म के तिलिस्म को, इसके गानों के तिलिस्म को उन लोगों के बीच हकीकत मानने पर मजबूर कर दे। गाने लिखने के लिए शकील बदायूनी को बुलाया गया। शकील बदायूनी को के आसिफ की जुनूनियत का एहसास था। वो जानते थे कि एक लाइन भी के आसिफ को पसंद नहीं आई तो वो उनसे 10 साल तक गाने लिखवा सकते हैं, और शकील बदायूनी ने इस जिम्मेदारी से बारीकी से वो गीत लिखे जैसे संग तराश संगमरमर पर नक्काशी करता है। शकील साहब ने वो गीत लिखे जो हिंदी सिनेमा के आखिरी दिन तक अपनी रूहानियत, भाव, आवाज़ और लिखावट से सबको मदहोश करते रहेंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर थे के आसिफ जैसे ही एक जुनूनी नौशाद साहब। के आसिफ और नौशाद साहब ने मिलकर फिल्म के 20 गाने बनाए। सबकी शूटिंग भी हुई, पर फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से फाइनल एडिट में कई गाने फिल्म से हटा दिए गए। फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या, जो युगों युगों तक नहीं फीका पड़ सकेगा, इस गाने को लिखने में ही शकील बदायूनी और नौशाद साहब को पूरी रात लग गई। लेकिन वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। उसी जमाने की मशहूर फिल्म अनारकली भी बगल में शूट हो रही थी और उसकी कहानी भी कुछ हद तक ऐतिहासिक परिदृश्य में ऐसी ही होने वाली थी जैसी मुगले आजम थी। नौशाद साहब बोले कि दोनों फिल्मों में काफ़ी हद तक समानता है। उसका एक गाना रिकॉर्ड हुआ है जो मैं सुन चुका हूँ। अगर हमारा गाना भी उसी के जैसा होगा तो ये नकल जैसा लगेगा। क्यों नहीं कि हम हमारे गाने की सिचुएशन बदलें। कि आसिफ ने नौशाद साहब की बात मान ली। काम फिर से शुरू हुआ कि आसिफ ने सीन की सिचुएशन बदली। शाम होते ही शकील बदायूनी एक कालजयी गाने को लिखने के लिए कलम कागज़ लेकर खुद को अपने राइटिंग रूम में बंद कर लेते हैं। उनके साथ नौशाद साहब भी मौजूद थे। गाना लिखने में हर चीज़ को आजमाया गया, गज़ल, नज़्म, सब कुछ। शकील बदायूनी ने 12 से ज़्यादा मुखड़े लिखे, लेकिन उससे पहले बार बार लिखकर फाड़ी गई पर्चियों से कमरे में कागजों का अंबार लग गया। नौशाद साहब को भी एक गीत याद आया जो उन्होंने अपने बचपन में सुना था। ये एक पूर्वी गीत था जिसका मुखड़ा था प्रेम किया का चोरी करी। शकील साहब ने इस गाने को बहुत पसंद किया और उसे अपनी लेखनी में जादुई अंदाज से लिखा। वो शब्द अब शकील बदायूनी की कलम से निकलने लगे। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। गाना खत्म हुआ तो सवेरा हो चुका था, पर अब इस गाने की शाम कभी नहीं होगी। एक ठुमरी भी है। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है। महारानी जोधा के सामने एक गीत को परफॉर्म किए जाने का एक सीक्वेंस है। यकीन मानिए कि आप मधुबाला के डांस और गीत की मधुरता को पूरे जीवन नहीं भुला पाएंगे। गीत है मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गाने का भी एक किस्सा है। मधुबाला क्लासिकल डांस में माहिर अदाकारा नहीं थी, इसलिए उनके डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए भारत के सबसे बड़े नृतक या यूं कहें कि सबसे बड़े डांसर लच्छू महाराज को बुलाया गया। लच्छू महाराज ने सबसे पहले लता जी की आवाज़ में गाई ये ठुमरी सुनने की इच्छा जाहिर की, और ठुमरी मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे सुनते वक्त लच्छू महाराज रोने लगे। कि आसिफ ने नौशाद साहब को पूछा आखिर ये क्या माजरा है, तो नौशाद साहब ने आसिफ को बताया कि लच्छू महाराज के पिता वाजिद अली शाह के दरबार में थे और ये अस्थाई उन्हीं की है। मतलब ये हुआ कि लच्छू महाराज के पिताजी की ठुमरी मैंने हमारी फिल्म में काम ली है। अब बारी थी मधुबाला के नृत्य की। लच्छू महाराज ने मधुबाला को कथक सिखाया और मधुबाला का डांस अमर हो गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि मुगलिया काल में ठुमरी अस्तित्व में ही नहीं आई थी, लेकिन के आसिफ और नौशाद साहब ने दर्शकों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये उसी दौर का गीत है। दरअसल ठुमरी को वाजिद अली शाह ने ही मशहूर किया था और ये 19वीं सदी का काल था। ऐसा नहीं था कि ये गाने संगीत, नृत्य और अपने बोल की वजह से ही खास थे, बल्कि प्यार किया तो डरना क्या में नौशाद साहब को गाने में गूंज चाहिए थी और उस जमाने में इको इफेक्ट नहीं हुआ करते थे, तो लता मंगेशकर जी को ये गीत बहुत बार ओवरलैप करके गाना पड़ा। दरअसल लोग ये मानते रहे
कि लता ने ये गाना इको की वजह से बाथरूम में गाया था, लेकिन खुद लता जी ने ये स्वीकार किया कि ये गाना बाथरूम में उन्होंने नहीं गाया था, बल्कि उन्होंने इस गाने में कई पंक्तियों को कई बार ओवरलैप करके गाया था। आसिफ चाहते थे कि वो फिल्म में तानसेन को भी गाता हुआ दिखाएं, क्योंकि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इससे फिल्म और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी। कि आसिफ ने पूछा कि गाना तो होगा लेकिन गाएगा कौन नौशाद जी। नौशाद साहब ने कहा बड़े गुलाम अली खान ही तानसेन की आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन वो फिल्म के लिए गीत नहीं गाते। कि आसिफ ने कहा नौशाद साहब आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा, आप तो उनसे बात करो। नौशाद साहब बड़े गुलाम अली खान से मिले और कहा कि आसिफ एक पागल डायरेक्टर है, उन्होंने जिद पाल ली है कि तानसेन की आवाज़ में आप ही उनकी फिल्म में मुगले आजम के गीत गाएंगे, जैसा कि होना था। बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आसिफ नहीं माने और कहा कि गाना तो आप ही को गाना पड़ेगा। नौशाद को एक तरफ ले जाकर बड़े गुलाम अली साहब ने कहा ये क्या पागल आदमी है, मैंने मना कर दिया फिर भी ये मान नहीं रहा, मैं इससे इतने पैसे मांग लूँगा कि कभी दोबारा मुझसे गवाने का ये नहीं सोच पाएंगे। खान साहब ने कि आसिफ से कहा कि वो 25,000 रुपये फ़ीस लेंगे और आसिफ जवाब में कहते हैं कि ये बहुत ही कम फ़ीस है, आप तो इससे ज़्यादा के हकदार हैं। इस तरह बड़े गुलाम अली खां को भी गाना पड़ा। अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी और लता जी को भी एक गाने के 500 से 1,000 रुपये तक की फ़ीस मिलती थी। आसिफ में बला की जिद तो थी ही, वो बेहद बारीकी से काम करते थे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.